अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर जो कि है 1.3। तो हमने 2 एक्सरसाइज कर ली। नाउ हम लोग थर्ड एक्सरसाइज पर आ गए। हो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड इसी के साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सारी डिटेल्स इसकी वीडियो के एंड में होंगी। नाउ चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो हमने क्या कर लिया, हमने मैट्रिसेस पढ़ लिए, मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़ लिए। नाउ हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आ गए हैं कि एक मैट्रिक्स को किस तरह से हम लोग दो मैट्रिक्स को, मतलब एक मैट्रिक्स को तो कर नहीं सकते ऐड, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम लोग के पास जो टॉपिक है वो है हमारा कंफर्टेबिलिटी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यानी हम लोग किस तरह से किसी मैट्रिक्स को प्लस और माइनस कर सकते हैं। उसके लिए हमें उसका कंफर्ट चाहिए होता है, जो कि क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ऑर्डर के लिहाज से हमें पता चलता है कि हाँ, क्या हम लोग इसको प्लस माइनस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी, एंड दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज दे आर 2 by 2 मैट्रिक्स। यानी इनका ऑर्डर 2 है, इनका रॉ 2 है इसका, और क्या है, इसका कॉलम भी 2 है। तो यानी ऑर्डर हमारे पास इसका सेम है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट्स हमारे पास दूसरा आ जाता है सी और डी। तो अगर देखा जाए तो सी में हमारे पास 2 रॉ हैं, 3 कॉलम हैं, और यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है और 3 रॉ है। तो सी एंड डी आर नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज इनके ऑर्डर में काफ़ी फ़र्क है। तो इसी तरह हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे हम लोग किस तरह के ऑर्डर्स को प्लस कर सकते हैं, किस तरह के ऑर्डर को प्लस नहीं कर सकते। नाउ लेट्स आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो हम लोग ने इसमें सीखा कि हम लोग ऐड करेंगे किस तरह से 2 मैट्रिसेस को। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। यह हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल है 1.3 की 2, ठीक है। तो चलिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो हमें गिवन है 3, 8, 4 एंड 6, ठीक है। एंड देन बी मैट्रिक्स हमें गिवन है जो कि है 4, 1, 0 और -9, ठीक है। नाउ इसको ऐड कैसे करेंगे, ये 2 by 2 मैट्रिक्स है एंड ये भी 2 by 2 मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, इसका ऑर्डर अच्छा है, ठीक है, इसका ऑर्डर सही है, हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसको ऐड किस तरह से करेंगे। मतलब कोई भी नंबर होता है, हम लोग उसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं, 2 + 2 4। तो ना मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया है 3, 8, 4, 6 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4, 1, 0 -9, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन किस तरह से होगी, एडिशन होगी इसकी और इसकी एडिशन होगी। और हम लोग इसको आंसर में भी किस तरह से लिखेंगे, जब हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को प्लस कर रहे हैं तो आंसर भी हम लोग फर्स्ट का लिखेंगे। तो 3 + 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। नाउ हम लोग 8 + 0 करेंगे तो 8 + 0 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। देन 9 + 1 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा क्या, अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए ये 4 है, 9 नहीं है, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। देन 6 - 9, तो 6 अगर हम लोग 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, -3 लिख दिया। एंड इसी तरह हम लोग इसको प्लस करते हैं। तो देखिए ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बताया है ना। अगर हम लोग इसको रिटर्न लिखें तो इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ये जो लाइन्स मैंने लगाई हैं सारी मैंने समझाने के लिए लगाई हैं, अभी मैं इसको हटा दूँगी, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम एग्ज़ाम में ऐसे लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आपने ऐसी लाइंस जो है वो ड्रॉ नहीं करनी। इससे क्या होगा, एक तो आपका पेपर गंदा होगा और ऊपर से जो एग्जामिनर है उनको पसंद भी नहीं आएगा इसी सोल्यूशन से, ये उनको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशंस पसंद आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास हो गए हैं 2 मैट्रिसेस। इसको मैं किस तरह प्लस करूँगी, मैंने इसको और इसको प्लस किया था, 3 + 4, 8 + 0, 4 + 1 एंड 6 - 9। तो अगर -9 है प्लस और -9, 9 के पास अपना एक माइनस अलग से हम लगाएंगे एंड देन उसके बाद बताएंगे कि क्या होगा। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -3। तो आंसर वही आ गया जो कि मैंने यहाँ पर निकाला था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक मैट्रिक्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो होप कि आपको एडिशन का पता चल गया होगा कि हम लोग मैट्रिक्स को प्लस किस तरह करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है।
नाउ सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, तो जैसे हमने ऐड किया था उसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस बीच में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो सैम्पल है और जो हमारे पास उस क्या बोलते हैं फंक्शन है वो चेंज होगा। तो चलिए चलते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है, यही मैं बुक वाली एग्जांपल बता रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 8 6 एक मैट्रिक्स, इसको माइनस करना है तो मैं माइनस बीच में लगा दिया, एंड ये हो जाएगा 4 1 0 एंड ये हो जाएगा -9। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स आ गए हैं ना। अगर हम लोग इसके माइनस को देखें तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से माइनस करेंगे जिस तरह से हमने प्लस किया था। तो जैसे कि ये और ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट -1। 8 और 0 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा। देन 4 माइनस हो जाएगा 1 से तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 6 माइनस 15 हो जाएगा, 6 माइनस 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस एंड -9, तो 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 15। तो देखिए इस तरह से हम लोग माइनस करते हैं ना। अगर हम लोग फंक्शनिंग देखें तो समझाने के लिए मैंने लिखा था ना। अगर मैं बिल्कुल तरीके से यहाँ पर लिखूँ तो क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी, इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 8 माइनस 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 6 माइनस और माइनस ऑफ 9। तो जो अपना सैम्पल है उसको ब्रैकेट में लिखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों को एक सैम्पल समझ लेंगे तो माइनस हो जाएगा एंड आंसर गलत आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर वही आएगा -1 3 8 एंड 15 एंड दैट्स ऑल। हम लोग ने इस तरह से माइनस कर दिया है दो किस चीज़ को, मैट्रिसेस को। तो होप क्या आपको पता चल गया होगा कि हम लोग माइनस किस तरह से करते हैं। तो हमने प्लस और माइनस को सीख लिया। नाउ हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस में किस तरह से होती है, एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन को अभी से समझ लीजिए, थोड़ी सी मुश्किल है बट इतनी भी मुश्किल नहीं है कि समझ ना आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमें जो एग्जाम्पल दी गई है इसमें हमारे पास 2 है और ये 2 को इस होल मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एग्जाम्पल 2 है और साथ में मैट्रिक्स है 4 0 1 माइनस ऑफ 9। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इससे और इससे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा व्हाट, -18। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया है। नाउ हम लोग अच्छा इसका हमारे पास जो था, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ऑफ ए। अगर ये मैट्रिक्स ए है, इसका नाम अगर ए है ना, तो 2 ऑफ ए अगर लिखा हो तो यानी 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए वो मैट्रिक्स है जिसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई करना है, तो वो इस शक्ल से होगा। ठीक है ना, तो नाउ चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देख ले तो हमारे पास लॉज आ गए हैं। तो लॉ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ये लॉ ना आगे जाकर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9 10 और जितना भी आप मैथ पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट मैथ के रिलेटेड होगा तो ये हमारे पास उन चीज़ों में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो इनको अभी से सीख लीजिए, तो आपको फिर आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आगे टीचर्स क्या करती हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जैसे कम्यूटेटिव ला, तो अगर कोई कहीं भी आगे आ गया कोई टॉपिक में कम्यूटेटिव ला, तो वो बोलेंगी कि आपने ये क्लास पिछली क्लास में पढ़ा था तो हम आगे बढ़ते हैं, तो वो आपको ये डिस्कस करके नहीं बताएंगी। तो जब वो आपको वहाँ पर नहीं बताएंगी तो आपको याद नहीं आएगा। इसलिए इससे पहले कि आपको वो ना बताएं तो आप जल्दी से पहले से ही याद कर लें, तो आपको फिर उस टाइम याद होगा। ठीक है, तो नाउ चलते हैं हमारे पॉइंट 4 की तरफ। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ला अंडर एडिशन। तो ये हमारे पास दो तरीके के ला हैं जिनको हम लोग, एक को बोलते हैं कम्यूटेटिव ला, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव ला। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एडिशन में आते हैं, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी आते हैं। ठीक है, दोनों में आते हैं। तो सबसे पहले हमने एडिशन यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग एडिशन के बारे में सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो व्हाट इज़ कम्यूटेटिव ला, लेट ए एंड बी आर द गिवन मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर सबसे पहले होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटिव जो ला है वो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव ला क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए।
ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ द टू गिवन मैट्रिसेस, तो आपने ये वाला अमल करना है, ए और बी को प्लस करना है, प्लस करना तो मैंने सिखा दिया। देन बी और ए को प्लस करना है, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, होल्ड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, ठीक है, यानी इसमें कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होती है। एंड अगर दोनों इक्वल ना हो देन वी विल से कम्यूटेटिव लॉ डजंट होल्ड ऑन दीज मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास ऐसी बातें। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लस करना हमने सीख लिया था। नाउ ये जो कम्यूटेटिव लॉ के क्वेश्चंस हैं हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, और एल्स वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर हम लोग एसोसिएटिव लॉ की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये तो कम्यूटेटिव लॉ था। नाउ एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो एसोसिएटिव लॉ भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ। तो अब हमारे पास आ गया है एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास तीन मैट्रिसेस होते हैं, तीन मैट्रिसेस होते हैं। एंड अगर देखा जाए तो कम्यूटेटिव में 2 होते हैं, एसोसिएटिव में 3 होते हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें हमारे पास होता है ए, बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे पास होता है ए प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास, ए को हम लोग प्लस करेंगे किस चीज़ के साथ, बी प्लस सी के साथ, ठीक है। देन इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी एंड प्लस सी, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा कि ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। अब देखिए, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमेशा ट्रिक्स काम आती है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमने सिंपली, तो ये मैंने वही लिख दिया जो था पहले से। कैप हो गया मेरे मार्कर का, अच्छा मिल गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वही मैंने क्या कर दिया, एसोसिएटिव में 3 होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटिव है, समझे 3 है, तीनों को इधर लिख दिए, तीनों को इधर भी लिख दिए, बीच में इक्वल डाल दीजिए। नाउ क्या कीजिए, अब एक इसको और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, देन इसको और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। हमारा एसोसिएटिव लॉ जो है वो तैयार हो गया है। तो इस तरह से बनता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। रेसिपी होप कि आपको याद हो गई होगी, तो रेसिपी याद रखिएगा एंड इंग्रेडिएंट्स भी याद रखिएगा, तो आप एसोसिएटिव लॉ को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने सीख लिया एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। अब देखिए, हमें प्लस करना आता है, तो हम लोग इसकी एग्जाम्पल को क्या करेंगे, इसकी एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में, और इसकी एग्जांपल की अलग से मैं वीडियो बना लूँगी। तो अगर आपको वो चाहिए होगी तो आप वो वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसको इरेज कर देते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। तो चलिए आगे आ जाते हैं। एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ा था कि आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। नाउ हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो हमारे पास ज़ीरो होता है। देखिए, आइडेंटिटी तो हमारे पास ज़ीरो होती है, ठीक है। तो एडिटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग किस चीज़ के साथ ज़ीरो को प्लस करेंगे तो उसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल गिवन है 5 है, तो हम लोग 0 + 5 कर देंगे इक्वल टू 5 + 0 कर देंगे। तो देखिए, 0 के प्लस करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर। तो ये 5 = 5 ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी आइडेंटिटी को किसी चीज़ के साथ एडिट करना। आइडेंटिटी क्या होती है, नल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। या फिर नल क्या होता है, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लें, 0 ले लें, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर मैट्रिक की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, 0 0 0 और 0। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ये हमारे पास होता है। इसको हम लोग 3 में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जिस फॉर्म में आपको मैट्रिक्स गिवन होता है उस फॉर्म में आप लोग एडिटिव आइडेंटिटी का मैट्रिक्स भी बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो आगे हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, जब भी 2 मैट्रिक्स हम लोग लें और उसको हम लोग क्या करें, उसको हम लोग ऐड करें और उसका सम जो हो हमारे पास 0 आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। या फिर हम लोग बोल देंगे कि a = -b, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, a = -b। या तो आप बोल दें a + b = 0
ए लिखना था, बी प्लस बी लिख दिया। ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो एंड बी प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये आप तो ये बोलते हैं, या तो आप बोलते हैं ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। एंड इसकी भी हम लोग क्वेश्चंस क्या करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी बात पर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि हमने सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमने पढ़ लिए। नाउ एक्सरसाइज की तरफ आते हैं।